विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आपकी उपस्थिति में सब काम हो सकते हैं। जैसे ईश्वर की उपस्थिति में सूरज उगता है, सूरज की उपस्थिति में पौधे खिलते हैं, सब लोग अपने अपने काम पे लगते। सूरज एक एक को उठाता नहीं जाकर, उठो उठो। सूरज सिर्फ उपस्थित है। तो हमारे अंदर है पावर ऑफ प्रेजेंस। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है।
नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
तो 3 शक्तियाँ जो आप इस्तेमाल करोगे, वे 3 शक्तियाँ क्या है? पहला है पावर ऑफ प्रेजेंस। पावर ऑफ प्रेजेंस यानी उपस्थिति की शक्ति। पावर ऑफ फॉर्मलेस प्रेजेंस, फॉर्मलेस यानी निराकार। ये जो पावर है सभी के अंदर है, उपस्थिति का पावर। आपकी उपस्थिति में सब काम हो सकते हैं। जैसे ईश्वर की उपस्थिति में सूरज उगता है, सूरज की उपस्थिति में पौधे खिलते हैं, सब लोग अपने अपने काम पे लगते। सूरज एक एक को उठाता नहीं जाकर, उठो उठो। सूरज सिर्फ उपस्थित है। तो हमारे अंदर है पावर ऑफ प्रेजेंस। आप सिर्फ उपस्थित रहो। कैसे उपस्थित रहो? व्यक्ति के विचारों के साथ उपस्थित रहोगे तो कार्य नहीं होते। आप जब निराकार उपस्थित रहते हो, यानी शरीर, खुद को शरीर मानकर नहीं, आप जो हो उस उपस्थिति में होते हो, तो चीजें होने लग जाती है। ऑटोमेटिक घटनाएं किस तरफ होने लगती है? लक्ष्य की तरफ। ये खूबसूरती है। सिर्फ आपको उपस्थित रहने की कला आ जाए। ध्यान में आप सीखते हो कैसे उपस्थित रहें, और जो लोग जितना इसमें कार्य कर गुजरते हैं, उनकी उपस्थिति उतना ही बड़ी रिजल्ट लाती है। जैसे ट्रैफिक जाम हो गई है, सब गाड़ियां एक दूसरे के आजू बाजू में रुक गई है। ये निकले तो मैं आगे जाऊं, वो निकले तो मैं आगे बढ़ूं। सब गाड़ियां रुकी हुई है रास्ते पर, और आपकी भी गाड़ी है बीच में फंसी हुई कहीं। और आपको कहा गया कि आपको पावर दिया जाएगा। आपको ऐसा पावर दिया जा सकता है इस वक्त जिससे आप एक गाड़ी को गायब कर सकते हो। इस ट्रैफिक में से एक गाड़ी को गायब कर सकते हो। ऐसा पावर आपको दिया जाएगा, ऐसी शक्ति। तो आप कौन सी गाड़ी को गायब करोगे? अपनी ही गाड़ी को। ये देखो कैसे जवाब आया कि हम हमारी गाड़ी गायब करेंगे ना, थोड़ी ट्रैफिक खुल जाएगी। गौतम बुद्ध की गाड़ी गायब हो गई तो कितनी ट्रैफिक खुल गई? सिद्धार्थ गौतम गायब हो गया तो बुद्ध का प्रेजेंस आ गया। वर्धमान की गाड़ी गायब हो गई तो महावीर का प्रेजेंस, जिससे कितनी ट्रैफिक खुली। देखोगे विश्व में जिन लोगों की गाड़ियां गायब हुई, ट्रैफिक खुलते गई। और जिसकी गाड़ी गायब हो गई फिर बाद में क्या करता है? दूसरी गाड़ियों के पास जाता है कि आप, एक पावर है ऐसा, तुम्हारी गाड़ी गायब हो सकती है, तैयार हो क्या? कोई तालियों से रिस्पॉन्स देगा, कोई कहेगा आगे बढ़ आगे बढ़, पहले ही हम फंसे हुए इधर। ऊपर से आकर ये कुछ तो अलग क्या क्या बता रहा है। आगे जाओ, माफ करो। मगर उसको बुरा नहीं लगेगा। गाड़ी गायब हो गई तो बुरा नहीं लगता, आप फ्री हो गए। फ्री हो गए, रिस्क फ्री हो गए। अब आप दूसरे वाले को जाके कन्विंस करते हो। अबे क्या है, यही तो मजा है, यही तो काम.com यही रहेगा। तो आप मजा लेते रहोगे। जो रेडी हो जाए सुनने के लिए उसको आप बताओगे कि ये पावर ऑफ प्रेजेंस है, इस पावर का उपयोग हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।